तो देखो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया था, सेल थ्योरी और सेल डिस्कवरी पढ़ लिए थे। सेल थ्योरी किसने करी थी? सेल थ्योरी किसने करी थी? रटे हो। सेल थ्योरी शिल्डन शॉन और रुडोल्फ विर्चो। और सेल डिस्कवरी किसने करी थी? एंटोनी लियोनहॉफ और रॉबर्ट हुक। किसने जिंदा सेल देखी थी? लिविंग सेल्स, एंटोनी वॉन लियोनहॉफ। इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। उन्होंने जो भी कुछ देखा था अपने माइक्रोस्कोप से पॉन्ड्स के वाटर में यानी कि तालाब के पानी में, तो उनको क्या दिखाई दिया था? बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। उन्होंने उसका क्या नाम दिया था? एनिमल क्यूल्स। वो आगे जाके क्या नाम हुआ? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था? डेड सेल्स। ठीक है। श्वान ने क्या देखा था? एनिमल सेल्स जितनी भी हैं वो किससे बनी होती हैं, मतलब एनिमल किससे बना होता है? सेल से। शिल्डन ने क्या देखा था? जितने भी प्लांट से किससे बने होते हैं? तो यानी कि शिल्डन और श्वान ने सेल थ्योरी में दो चीजें दी। क्या थी? पहली दी कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, और दूसरा क्या दिया कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? सेल। उसके बाद वो कुछ चीजें नहीं बता सके, जैसे कि सेल कहां से आई, सेल से सेल कैसे बनती है, इसको किसने बताया? रुडोल्फ विर्चो ने। तब बताया 1855 में। कौन सा टर्म दिया उन्होंने? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। आया कि नहीं आया? अब हम लोग किस पे आ गए? सेल पे। तो सेल के देखो, सेल को पढ़ने से पहले सेल के ना दो टाइप होते हैं। कितने होते हैं? दो टाइप। कौन कौन से टाइप होते हैं बताओ? एक होता है प्रो और एक होता है यू। ठीक। अब इसमें क्या होता है? दोनों में कैरियोट सेम है कि नहीं? सेम है। ठीक है कि नहीं? एक हो गया प्रो और एक हो गया यू। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है? प्राचीन। प्रिमिटिव क्या हो गया? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब प्राचीन। प्राचीन मतलब पुराना। और यू का मतलब क्या होता है? ट्रू होता है कि नया होता है? न्यू होता है कि ट्रू होता है? ट्रू होता है। क्या होता है? ट्रू। क्या होता है? ट्रू। इसका मतलब क्या होता है? ट्रू। कभी कंफ्यूज मत करना प्रिमिटिव और ट्रू में। हम लोग यहाँ पे अनुलोम विलोम नहीं पढ़ रहे हैं। प्रो का मतलब क्या है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या है? प्राचीन। प्राचीन मतलब पुराना। और यू का मतलब है ट्रू, यानी कि ये कैसा है? पुराना। और ये कैसा है? सच्चा। मगर कैसे पता लगेगा? किससे पता लगेगा? कैरियोट से। कैरियोट का मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो है एक रीजन है। क्या है? एक क्या है? रीजन। रीजन मतलब वैसा रीजन नहीं, कारण नहीं, क्षेत्र। न्यूक्लियस का मतलब क्या है? क्षेत्र। और ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर क्या मिलता हो? डीएनए। क्या मिलता हो? डीएनए। क्या मिलता हो? डीएनए। आया कि नहीं आया? सेल जो है दो टाइप की, एक कौन सी होगी? प्रो, और एक कौन सी हो गई? यू। प्रो का मतलब क्या हो गया? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब पुराना या प्राचीन। और यू का मतलब क्या हो गया? ट्रू। इसको हम नया नहीं पढ़ेंगे, नया नहीं। एक पुराना है और एक कैसा है? नया, सच्चा। हाँ सॉरी, सच्चा। ठीक है। और सच्चा क्या है? कैरियोट। कैरियोट मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है क्या? न्यूक्लियस हम ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं जहां पर क्या पाया जाता हो? डीएनए। तो दो तरह के क्षेत्र हैं। दो तरह के क्या है? क्षेत्र। यानी कि एक मान लो ये डीएनए है, ठीक, और एक हमारा डीएनए ये है। कोई दिक्कत? अगर मान लो हमारा डीएनए अगर किसी मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाए, किसके अंदर? मेम्ब्रेन के अंदर। और वो मेम्ब्रेन कैसी हो? डबल लेयर। इसकी एक लेयर ये है और एक लेयर ये है। कैसी है ये? डबल लेयर। कैसी है? ये चीज अपने जान लो बायोलॉजी में, डीएनए जहां पर भी पाया जाएगा, डीएनए जहां भी पाया जाएगा वो कैसा होगा? डबल लेयर। कैसा होगा? अगर डबल लेयर्ड है तो वो सेल कौन सी होगी बेटा? यूकैरियोट से। कैसी होगी? और जहां पर डीएनए कैसा हो? ओपन हो। कैसा हो? ओपन हो या कैसा हो? फ्री हो या कैसा हो? नेक्ड। नेक्ड मतलब नंगा। कैसा हो? नंगा, यानी इसके ऊपर कोई भी क्या हो? बाउंड्री ना हो। तो वो कैसा होगा? हमारा प्रोकैरियोटिक। ठीक। यानी कि जहां पर भी हमारा डीएनए कैसा होगा? फ्रीली होगा। कैसा होगा? फ्रीली होगा, या नेक्ड होगा या क्या होगा? ओपन होगा। इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो ऐसे क्षेत्र को हम बोलेंगे क्या? न्यूक्लियाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाइड। और डीएनए अगर मान लो डबल मेम्ब्रेन के अंदर रहेगा तो ऐसे क्षेत्र को यानी ऐसे रीजन को क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। तो जहां पर भी न्यूक्लियस पाया जाएगा वो हमेशा क्या होगा? यू। और जहां पे न्यूक्लियाइड पाया जाएगा वो क्या होगा? प्रो। कोई दिक्कत की नहीं दिक्कत? और एक चीज याद कर लो इसी के साथ में ही, जब भी डीएनए कहां पाया जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे ट्रू न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? और ये कैसा है कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, इसको नाम दे दिया क्या? न्यूक्लियाइड। आया कि नहीं आया? यानी अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन या व्हाट इज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, तो क्या बोलोगे? कि जहां पर भी डीएनए डबल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होगा, ऐसे क्षेत्र में पाए जाने वाले डीएनए जिस सेल में पाए जाते हैं वो सेल कौन सी होगी? प्रोकैरियोटिक। और जहां पर डीएनए कैसे पाया जाता है? डबल मेम्ब्रेन के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल। आया कि नहीं आया? अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे जान लो। ठीक। देखो आखिर में तुम्हारे मन में एक सवाल होता होगा ना कि क्यों यूकैरियोट्स के पास डबल मेम्ब्रेन है और इसके पास डबल मेम्ब्रेन नहीं है। देखो तो दो तरह की सेल थी, एक कैसी सेल थी? प्रो, और एक कैसी सेल थी? यू। आया कि नहीं? प्रो के पास कोई मशीन नहीं थी। प्रो के पास कोई कॉम्प्लेक्स मशीन नहीं थी। मशीन तो है
और इसके पास क्या है, इसके पास भी एक मशीन है। तो इसके पास कैसी मशीन थी, सिंपल मशीन। कैसी मशीन थी, सिंपल। और उस सिंपल मशीन का नाम है बेटा राइबोसोम। क्या नाम है, राइबोसोम। और यहाँ पर पाया जाने वाला राइबोसोम कैसा होता है, 70S। और यहाँ का जो राइबोसोम होता है वो कैसा होता है, 80S। तो दोनों में कॉम्प्लेक्स कौन सा रहेगा, 80S वाला। ठीक, तो 80S वाला ये क्या बना सकता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बना सकता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन राइबोसोम वाला ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बना पाता, इसलिए इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और इसके पास होती है। ठीक, आया कि नहीं आया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसको याद कर लो कि ट्रू न्यूक्लियस में पाया जाने वाला, यानी कि यूकैरियोट्स में पाया जाने वाला जो डीएनए होता है बेटा, वो कैसा होता है, लीनियर। कैसा होता है, लीनियर। क्या होता है, लीनियर। यानी कि जो डीएनए होता है बेटा ये ऐसे होता है। ठीक, मत समझे, यानी कि लीनियर का मतलब धागे की तरह, खुले धागे की तरह। ठीक, और जो न्यूक्लियाइड रीजन में पाए जाने वाला डीएनए है वो कैसा होता है, सर्कुलर। कैसा होता है, सर्कुलर। कैसा होता है, तो यहां पे लिख देंगे हम क्या, सर्कुलर, और यहां पे क्या कर देंगे, लीनियर। आया कि नहीं आया, ये कैसा है, लीनियर। कोई दिक्कत। अब लीनियर और सर्कुलर में डिफरेंस क्या है। आखिर में भगवान ने प्रोकैरियोट्स को जो डीएनए दिया वो सर्कुलर दिया और यूकैरियोट्स को दिया लीनियर दिया। तो समझ में आ गया कि भाई हमारे पास मशीन जैसी मशीन होगी, अगर हमारे पास 80S वाली मशीन होगी तभी हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना पाएंगे। इसके पास तो मशीन है ही नहीं, इसके पास 70S वाली मशीन है, तो इसने भाई बना ही नहीं पाई, इसलिए न्यूक्लियाइड हो गया, ये हो गया। लेकिन डीएनए क्यों अलग अलग रखा, यहाँ पे क्या रख दिया, लीनियर, और यहाँ पे कैसा रख दिया, सर्कुलर। ऐसा क्यों, देखो ध्यान देना, जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए का जो एकदम टेल होता है, क्या होती है, टेल। क्या होती है, टेल। इसको बोलते हैं टीलोमर। क्या बोलते हैं, टीलोमर। और यहाँ पे टीलोमर नहीं पाए जाते। मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन छोटी चीजें, बेसिक चीजें आज ही से जान लो। इसमें क्या होता है, टीलोमर, और इसमें टीलोमर नहीं होता। ठीक, टीलोमर नहीं होता है, मतलब ये क्या होता है, पहली चीज तो ये छोटा होता है और ये ना बहुत लंबा होता है। ये क्या होता है, और इसके पास एक और विशेष चीज होती है कि अगर मान लो तुम्हारे पास कोई धागा है और बहुत लंबा हो, अगर उसको आपस में धागे को समेट लो तो धागा उलझ जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास छोटा हो और डबल में हो तो उसको तुम हल्का सा पास में ले आओगे, तो बीच में हाथ डालोगे, ऐसे कर दोगे तो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। आएंगे यार। तो इसके पास ना एक ऐसी, जैसे तुम लोग के पास धागा होता है तो तुम लोग के पास एक डंडी होती है ना, उसमें क्या करते हो, उसमें उस धागे को कर लेते हो, लपेट लेते हो, होते नहीं होते, आए कि नहीं है। और इसके पास ऐसा कोई चीज नहीं होता। तो ये जो डंडी है इसको बोलते हैं बेटा हिस्टोन। क्या बोलते हैं, हिस्टोन। यानी कि यूकैरियोट्स में हमेशा क्या पाया जाता है, हिस्टोन। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, लीनियर डीएनए होता है, और लीनियर डीएनए क्या होता है, इसमें चिपक जाता है। अब मेरा जो क्वेश्चन था कि आखिर में उसमें लीनियर क्यों नहीं होता, इसमें लीनियर होता है, क्योंकि यूकैरियोट कैसा है, कॉम्प्लेक्स। तो हमको बहुत लंबे डीएनए की आवश्यकता है। क्या है, बहुत लंबे डीएनए की आवश्यकता है। तो अगर हम सर्कुलर कर देंगे तो हमारा जो मामला है वो क्या हो जाएगा, फेल। मगर अब इस चीज का जो तुमको क्लियरेंस है वो जब आगे जाओगे, जब तुमको सेल डिवीजन पढ़ाया जाएगा, यूकैरियोट का माइटोसिस और मियोसिस पढ़ाया जाएगा, तब तुमको समझ में आएगा। यानी कि कुल मिला के प्रोकैरियोट के पास हिस्टोन क्या होता है, हिस्टोन एब्सेंट होता है। आया कि नहीं आया। तो यानी कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस हो गया कि प्रोकैरियोट वो सेल होती हैं जिनका डीएनए क्या होता है, जिनका डीएनए डबल मेम्ब्रेन नहीं होता है। डीएनए जहां पाया जाता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है, और जो प्रोकैरियोट्स होती हैं उनका जो डीएनए होता है वो डबल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं पाया था। क्यों नहीं पाया था, क्योंकि उसके पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं है कि जो डबल मेम्ब्रेन बना सके। आया कि नहीं है। दूसरा चीज, प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर, और यूकैरियोट्स कैसा होता है, लीनियर। लीनियर होता है तो इतने बड़े डीएनए को संभालने के लिए भगवान ने क्या दे दिया, हिस्टोन प्रोटीन, और इसके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। कोई दिक्कत। और एक खास बात, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास कोई भी ऑर्गेनेल नहीं होता। क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनेल नहीं होता। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब नहीं होते। ये सब कहाँ होते हैं, यूकैरियोट्स में। जब यूकैरियोट्स पढ़ेंगे तो जानेंगे। अगर तुमसे कोई पूछे बेसिक, है ना, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, तो क्या बताओगे, क्या बताओगे कि प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसी सेल होती है जो डिसाइड होती है उसके डीएनए पे, यानी कि उसका डीएनए जो है वो फ्री एनवायरनमेंट में रह रहा है कि मेम्ब्रेन बाउंड एनवायरनमेंट में रह रहा है। अगर वो फ्री एनवायरनमेंट में रह रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियाइड रीजन। और न्यूक्लियाइड रीजन में पाए जाने वाला डीएनए हमेशा कहाँ मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में। और प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है कैसा होता है, ऑलवेज सर्कुलर, और वहां पे कोई भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। दूसरा, उसके अंदर किसी टाइप का कोई भी ऑर्गेनेल नहीं होता। आया कि